नमो नमः। नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एमपी सेट जो पेपर हुआ है 27 अगस्त 2023 उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो है 1 से 50% संख्या तक जो है जनरल पेपर होता है और 51 से 150 तक जो 100 क्वेश्चन है वो संस्कृत विषय के हैं। तो अब उन्हीं को कवर करेंगे, क्योंकि जैसे इससे पहले हमने डीएसएसबी के लिए जो 4 मॉक टेस्ट सीरीज़ की हैं, जो ये एमपी सेट का लेवल है, वह यूजीसी नेट, डीएसएसबी पीजीटी, यूपी पीजीटी, ईएमआरएस जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए उपयोगी होने वाला है। और साथ में जो साथी जिन्होंने एमपी सेट का एग्ज़ाम दिया है उनकी तरफ से जैसे कुछ साथियों क्वेश्चन से एक बार इसको आंसर की इसके हम करेंगे। तो जो साथी एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं या एमएच सेट की, महाराष्ट्र एसईटी की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन सब का जो लेवल है वो सब बराबर ही है। तो इस पेपर के बारे में मैंने आपको बताया 27 अगस्त 2023 को हुआ है। 1 से 50 तक सामान्य विषय से प्रश्न होते हैं जो ही नेट लेवल की तरह है। ये बिल्कुल नेट ही मान लीजिए आप इसको। जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए उनके लिए भी मैंने बोला है कि उपयोगी होगा ये वीडियो बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम संस्कृत विषय के 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो साथी एक बार जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारे जो 4 वीडियोज़ हैं उनमें वही कई मैंने आपको लास्ट वीडियो में कई साथियों के आए भी हैं कमेंट, मैसेज भी आए हैं कि हम उसको कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं रहता तो कहीं ना कहीं वो सीरीज़ एंड हो जाता है। और जो साथी ईएमआरएस जो अभी टीजीटी संस्कृत वैकेंसीज हैं, पीजीटी हैं और डीएसएसबी उनके लिए तैयारी करें, जल्दी ही उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होगी अलग से, जिससे कि आप अपने ऑनलाइन अटैम्प्ट कर सकें उन सभी को। क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं डीएसएसबी में, इन सभी में अब तो ऑनलाइन एक प्रैक्टिस के लिए और एक अच्छी सी अपने सब्जेक्ट की तैयारी के लिए भी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम आपके पास जैसे ही अभी भेज देंगे कुछ समय बाद आपको, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। और जो साथी टेलीग्राम और इंस्टा पर नहीं जुड़ सकें अब तक, वहाँ भी जुड़ जाएँ, जिससे कि हम वहाँ पर जो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं वहाँ आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक मतानुसारेण ऋग्वेदस्य कालः निर्धारितो अस्ति। मृगशिरः काल है, अदिति काल है, कृतिका काल है और अंतिम काल है। जैसा कि हमने पहला जो हमारा लगभग पहला या दूसरा भाग था उसमें हमने बताया था कि लोकमान्य तिलक जी के अनुसार उन्होंने जो ऋग्वैदिक जो वैदिक काल है उसको 4 उसमें बांटा है। अदिति काल उन्होंने बताया था लगभग 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व। और जो उसके बाद कृतिका काल सबसे पहले जो बताया उन्होंने अदिति काल का समय है हमारा 6,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व। उसके बाद उन्होंने बताया मृगशिरः काल है। मृगशिर काल जो था वो था 4,000 से 2,500। और जो ऋग्वैदिक काल भी है, इसका क्वेश्चन में सिर्फ ऋग्वैदिक काल है। और इसके बाद कृतिका काल उन्होंने बताया था 2,500 से 1,400 ईसा पूर्व। और अंतिम काल जो बताया वो है 1,400 से 500। तो इस तरह से चारों जो विभाजन है समय का वो तिलक जी के अनुसार है। ये हमने डीएसएसबी की जो अभी मॉक टेस्ट कर रहे हैं हम उसी में कवर किया था। एक में क्वेश्चन ये हमारा कि तिलक जी के उसके बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में इसको बताया था कि उन्होंने 4 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सबसे बाद में क्या है? अंतिम काल। लेकिन जो प्रश्न है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप एक बार। जो प्रश्न है हमारा वो है ऋग्वेदस्य काल है, तो ये था मृगशिरः काल है। तो मृगशिर काल कब से कब तक था? 4,000 से 2,500। तो ये उन्होंने जो है निर्धारित किया है लोकमान्य तिलक जी के अनुसार। आपस्तम मंत्र पाठ नामनः ग्रंथः कदा प्रकाशितः जातः? 1897 वर्षे, 1890, 1870 और 1880। आपस्तम मंत्र पाठ नामनः ग्रंथः कदा प्रकाशित है, तो वो कब हुआ था? 1897 में। आंसर आपको साथ साथ ही बता रहा हूँ। देखो जो साथी मॉक टेस्ट की तैयारी करते हैं तो वो अपना सोच सकते हैं तब तक अपने क्वेश्चन, लेकिन पूरा ज़्यादा 100 क्वेश्चन इतना समय नहीं ले सकते हम ज़्यादा। ऐत्रेय आरण्यके कत्यारण्यकानि अध्याया व सन्ति। ऐत्रेय आरण्यक में कितने आरण्यक है और या अध्याय हैं? तो वो कितने हैं? 5, 6, 7 और 8। तो वो कितने हैं? 5। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। ऐत्रेय आरण्यक में कितने आरण्यक या अध्याय इन्होंने बताए हैं? 5। पाणिनीय शिक्षायाम पाठकस्य कति गुणा वर्णिता। पाठक के कितने गुण बताए हैं? 8, 7, 6 और 5। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता भी है। और अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अगर मैं कमेंट सेक्शन के अंदर बोलूं तो आप लिख सकते हो इसका आंसर कि वो कौन कौन से पाठक के 6 गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं? 6 गुण मैंने आपको बता दिए पहले ही, 6 गुण हैं। तो यहाँ पर है हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, 6 गुण हैं। चत्वारि शृंगाः त्रयोश्च पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सोयस्य तस्मिन् मंत्रे चत्वारि शृंगाणि कानि।
मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि है। श्रोतत्वक जिह्वादिनी नाम आख्यात उपसर्ग निपात रूपाणी धर्मात् काम मोक्षादिनी। जो ये है कि इसमें जो 4 श्रृंग किसको कहा गया है, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सोस्य, तो ये था नाम आख्यात उपसर्ग और निपात। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही था, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात को। पिंगल छंद सूत्र से मृत संजीवनी व्याख्या केन कृता। पिंगल छंद सूत्र की जो मृत संजीवनी जो व्याख्या है वो किसके द्वारा की गई है, दुर्गाचार्येण, निघंटुकारेण, हलायुधेन और महीधरेण। तो वो किसकी है, हलायुधेन। पिंगल छंद जो है किसकी है, हलायुधेन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऋग्वेद है सुक्त मंडल वेदेन द्विधा विभक्त है, तत्र सुक्तम कतिविधम, द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम और पंचविधम। तो कितना है, ऋग्वेद सुक्त मंडल वेद से द्विधा विभक्त है, तत्र सुक्तम, वहाँ पर सुक्त जो है तो वो है चतुर्विधम। तो यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन सही है, चतुर्विधम। बृहद आरण्यकेन संबंधितो वेद है कह, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो कौन सा वेद है बृहद आरण्यक संबंधित, वो है यजुर्वेद। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, यजुर्वेद है। बोधायन सूत्रम कस्य वेदस्य कल्पसूत्रम अस्ति। बोधायन सूत्र किस वेद का कल्पसूत्र है, कृष्ण यजुर्वेदस्य, शुक्ल यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य और अथर्ववेदस्य। तो वो है कृष्ण यजुर्वेद का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही जगह, कृष्ण यजुर्वेदस्य। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इसके अलावा जो साथी तैयारी कर रहे हो, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर चैनल की, यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट ऑप्शन होता है उसमें जाकर आपके लिए डेली क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। तो एक बार जाकर एक साथ भी आप सभी को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन अब तक हुए हैं वहाँ पर सबको एक साथ जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अथर्वबोधे निरपेक्षतया पद जातम यत्रोक्तम तत्र किम, व्याकरणम, कल्पशास्त्रम, छंदशास्त्रम और निरुक्तम। तो वो क्या है, अथर्वबोधे निरपेक्षतया पद जातम निरुक्तम। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन सही है, निरुक्त। पूर्वे भी ऋषिभ्यो नूतने उत इति कस्य विषय उक्तम, इंद्रस्य, वरुणस्य, अग्ने और रुद्रस्य। तो यहाँ क्या आंसर होगा इसका, अग्नि है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अग्नि है। षोडशर्चस्य पुरुष सूक्ता से अंतिम माया ऋचा है, किम छंद है, अनुष्टुप, बृहति, गायत्री और त्रिष्टुप। तो उसमें कौन सा है, त्रिष्टुप। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, त्रिष्टुप। साथ ही जैसे मैंने बताया MPSET का पेपर है, तो जो साथी नेट की तैयारी करें उसी के लिए लेवल का है बिल्कुल ये। और अभी 27 अगस्त 2023 को हुआ है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य है इति वाक्यमस्ति, कठोपनिषदि, ईशोपनिषदि, बृहदारण्यके और तैत्तिरीयोपनिषदि, जिसका रिजल्ट अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो यहाँ पर क्या था, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य इति वाक्यमस्ति, कठोपनिषदि। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। ईशावास्योपनिषदि न लभ्यते, इनमें से कौन सा उसमें नहीं मिलता है, न लभ्यते। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले आपको बताया कि वैसे साथियों जो देखो आंसर पहले से पता है, ये कहाँ पर है, सत्यमेव जयति नानृतम। तो यहाँ पर ईशावास्यमिदम सर्वम विद्यामृतम अश्नुते तत्र कौमो कैसोक है, ये सभी जो है तीनों जो है वहाँ पर ईशावास्योपनिषद में है। लेकिन ये जो सत्यमेव जयति नानृतम ये कहाँ पर है, मुंडकोपनिषद। सत्यक्षराणि संधि अक्षराणि भवन्ति, संधि अक्षर कौन कौन से होते हैं, इनमें से ए आ ई ए ओ आई औ ए ई उ री ई ए ओ। तो इनमें से संधि अक्षर कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ए ओ आई और औ। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, ए ओ आई और औ। इंद्रो इति विष्णु इति इत्यत्र प्रज्ञेय संज्ञो भवति, इकार है, तकार है, ओकार है और नकार है। यहाँ पर कौन सा प्रज्ञेय संज्ञक होता है, इंद्रो इति विष्णु इति इत्यत्र प्रज्ञेय संज्ञो भवति, इकार है, तकार है। तो यहाँ पर किसकी होती है प्रज्ञेय संज्ञा, ओकार की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओकार है। सुनह से पाख्यानम उपलभ्यते, शतपथ ब्राह्मणे, ऐत्रेय ब्राह्मणे, तांड्य ब्राह्मणे और संख्यायन ब्राह्मणे। तो वो कहाँ पर होता है, सुनह से पाख्यान जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। शाक्टायनस्य मतमस्ति,
षड्भाविकारा भवन्ति न निर्बद्धा उपसर्गाः अर्थान निराहु उच्चावचाः पदार्था भवन्ति अनर्थका ही मंत्रा। साथियों ये क्वेश्चन भी हमारा जो पहले 4 पार्ट हमने किए डीएसएस भी वहाँ कवर हो चुका है हमारा कि सैक्टाइन का मत कौन सा है। लगभग मुझे जहाँ तक ध्यान है शायद तीसरे भाग में है, वहाँ पर हमने इसको कवर किया था। तो यहाँ पर क्या है, सैक्टाइन से मतम अस्ति न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु। साथियों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आचार शब्दस्य व्युत्पत्तिषु नास्ति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम आचिनोति धनम आचारम ग्राह्यति। आचार शब्दस्य व्युत्पत्ति नास्ति। ऐसे प्रश्न ध्यान से पढ़ने के लिए मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कहीं ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नास्ति में कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं सभी का दिमाग एक ही तरह होता है, जल्दबाजी में होता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन एकदम से जब आंसर दिखता है आचार दिखा और जैसे आचिनोति अर्थान बुद्धिम कुछ दिखा उसको टिक मार्क हो जाता है। तो ऐसे नास्ति जहाँ हुआ ध्यान से देखें एक बार। तो यहाँ पर पता है आचिनोति अर्थान सही है, आचिनोति बुद्धिम सही है, आचारम गृह्यति सही है, लेकिन आचिनोति धनम सी ऑप्शन जो है हमारा गलत है और वही हमसे पूछा गया। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर चल जाएगा। आख्यातस्य प्रथम पुरुष ही युज्यन्ते प्रत्यक्षकृतः ऋचः अनादि इष्ट देवता मंत्रः प्रोक्षकृतः ऋचः आध्यात्मिकः ऋचः। तो यहाँ क्या होगा, आख्यातस्य प्रथम पुरुष ही युज्यन्ते प्रोक्षकृतः ऋचः। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी। सांख्य दर्शने अनुभवस्य संबंधः केन सह वर्तते मत्या सह मनसा सह पुरुषेण सह और इंद्रिय सह। तो होगा पुरुषेण सह। तो यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन सही है, पुरुषेण सह। पदार्थ है धर्म संग्रह ग्रंथस्य लेखक है उद्ययनाचार्य है, मेधातिथि प्रशस्तिपाद है और वाचस्पति। तो कौन थे इसके लेखक, वो थे प्रशस्तिपाद है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, प्रशस्तिपाद है। किन्वादिभ्यो मद शक्तिवद विज्ञानम प्रतिपादितम वर्तते योग दर्शने न्याय दर्शने बुद्धि दर्शने और चारवाक दर्शने। किन्वादिभ्यो मद शक्तिवद विज्ञानम प्रतिपादितम वर्तते, वो क्या है, चारवाक दर्शन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही था, चारवाक दर्शन। न कश्चिदपि पदार्थो नित्यः केषां मते बोधानां मते सांख्यानां मते वैशेषिकानां मते और योग दार्शनिकानां मते। न कश्चिदपि पदार्थो नित्यः केषां मते बोधानां मते। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा, बौद्धानां मते। सुमेलितम न अस्ति तत्ववैसार्धी योग दर्शनम न्याय वार्तिक टीका वाचस्पति प्रकरण पंचिका वैशेषिक दर्शनम तत्व कौमुदी प्रभाकर है। जो सुमेलित नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये पहले देख लें जो ये तत्व वैसार्धी योग दर्शनम सही है, न्याय वार्तिक टीका वाचस्पति सही है यहाँ पर, और तत्व कौमुदी प्रभाकर सही है। जो प्रकरण पंचिका वैशेषिक दर्शनम है ये सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन होगा, सॉरी यहाँ पर जो तत्व कौमुदी ये भी सही नहीं होगा। इसका सही क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, क्योंकि यहाँ पर प्रकरण पंचिका वैशेषिक दर्शनम ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर दो सही हैं, कौन कौन से, तत्व वैसार्धी योग दर्शनम और न्याय वार्तिक टीका वाचस्पति। तो यहाँ पर हमारा जो 1 और 2 ऑप्शन जो है वो सही है और 3 और 4 जो है वो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। स्वभाववाद है सिद्धांत है कस्य दर्शनस्य अस्ति। स्वभाववाद जो सिद्धांत है किस दर्शन का है, चारवाक दर्शनस्य, जैन दर्शनस्य, योग दर्शनस्य और न्याय दर्शनस्य। तो स्वभाववाद किसका है, चारवाक दर्शन का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा हमारा चारवाक दर्शनस्य। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म है लक्षणम इदम केन उक्तम सदानंदेन लोवाक्षी भास्करेण ईश्वर कृष्णेन और आनंद भट्टेन। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद अर्थो धर्म है, तो ये किसका है, लोगाक्षी भास्करेण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लोगाक्षी भास्करेण। अनंत चतुष्टयेषु संबंधितः नास्ति अनंत शांति अनंत दृष्टि अनंत ज्ञानम अनंत वीर्य है। अनंत चतुष्टयेषु संबंधितः नास्ति अनंत शांति, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है,
अनंत शांति जो है उससे संबंधित नहीं है, जैसे अनंत दृष्टि, अनंत ज्ञानम और अनंत वीर्य है, ये तीनों संबंधित है। चित् शब्देनान्तः करणं बुद्धि उपलक्ष्यति, कस्य कथनम, वाचस्पति, पतंजलि, कपिलस्य और विज्ञान भिक्षोः। चित् शब्देनान्तः करणम बुद्धिम उपलक्ष्यति, तो ये किसका है, वाचस्पति। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा वाचस्पति है। जो यहाँ पर मिलान करना है, शून्यमेव पारमार्थिकम, ये जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 80 हम जो कर रहे हैं इसको देख रहे हैं हम। शून्यमेव पारमार्थिकम तत्वम विज्ञानमेव एकम वस्तुसत विवेक विषय यत्र समवायेन ज्ञानम तिष्ठति। तो यहाँ पर जो देखे, जैसे यहाँ पर सबसे आसान तो ये कि इसमें प्रश्न सोचने की जैसे जरूरत है ही नहीं थी, क्योंकि जब सब वही है सामने ही है। शून्यमेव प्रार्थिकम माध्यमिकम विज्ञानमेव एकम योगाचार मतम विवेक विषय योग दर्शनम और तत्तर समवायन यहाँ आत्मा। तो चारों जो है एक दूसरे के ही सामने होंगे। ज्ञान भिन्नम वस्तु अप्रमाणिकम इति कस्य सिद्धांतः, सांख्य दर्शनस्य, विज्ञानवादिनः श्रीरामानंदस्य और याज्ञवल्क्यस्य। ज्ञान भिन्नम वस्तु अप्रामाणिकम, ज्ञान भिन्न से भिन्न जो है वो अप्रमाणिक है, ये किसका सिद्धांत है, तो ये है विज्ञानवादिन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विज्ञान। ये तस्य धर्मान मोक्षस्य सिद्धि से प्रतिलक्षणो धर्म है, उत्पत्ति लक्षणों धर्म है, निवृत्ति लक्षणों धर्म है और ख्याति लक्षणों धर्म है। तो यहाँ क्या हो गया, निवृत्ति लक्षणों धर्म है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से निवृत्ति लक्षणों धर्म है। ब्रह्म सूत्र से सूत्रम नास्ति, जन्माद्यस्य यतः आदित्यो ब्रह्माद्येशः अतएव प्राण है, प्राणस्तथा अनुगमात्। तो सूत्रम जन्माद्यस्य यतः ये तो सही है, अतएव प्राण है ये भी सही है, प्राणस्तथा अनुगमात् ये भी सही है, आदित्यो ब्रह्मोत्यादेश है। तो यहाँ पर बी जो है वो सही नहीं है, ब्रह्म सूत्र से सूत्रम नास्ति आदित्यो बृहत्यादेश है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां वर्णनं कस्य सूत्रस्य व्याख्या करोति, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रीयतत्वात् भूतादि पादव्यपदेशस्ततश्चैव। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां वर्णनं कस्य सूत्रस्य व्याख्या करोति, वो होता है जन्माद्यस्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जन्माद्यस्य है। प्रमाणत्वाम प्रमाणत्वेत सौतः कस्य दर्शनस्य सिद्धांत है, सांख्य दर्शनस्य, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शनस्य और जैन दर्शनस्य। तो इसमें क्या होगा, सांख्य दर्शनस्य, ए ऑप्शन से हो जाएगा सांख्य दर्शनस्य। अनुपद्यमानादर्शनात् तदुपायादि भूतार्थांतर कल्पनम हेत्वाभास है, ज्ञातता अर्थापत्ति और अनुमानम। क्या होगा इसका, अर्थापत्ति, सी ऑप्शन सही है अर्थापत्ति। कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनात् अनुक्रमण वायु प्राणो नाम व्यानो नाम उदानो नाम और समानो नाम। कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनात् अनुक्रमण वायु, तो कौन सी वायु होती है, वो है उदानो नाम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा उदानो नाम। वो दर्शनानुसारेण प्रत्यक्षम क्षण भंगुरम च सकलम भाषते, सौतांतरिक है, माध्यमिक है, वैभाषिक है और योगचारिण है। तो वो होगा वैभाषिक है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा वैभाषिक है। योग सूत्रस्य सूत्रम नास्ति, इनमें से कौन सा योग सूत्र का सूत्र नहीं है, तो इनमें से जैसे ये है सबसे पहले हमें एक ही दिख जाता है पता पहले से ही, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है किसका, ब्रह्म सूत्र का नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वो ब्रह्म सूत्र के हैं, जैसे ऋतम्बरा तत्प्रज्ञा तच्चा संस्कार और न्याय संस्कार प्रतिबंधी, ये सब योग सूत्र के हैं। लेकिन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इससे पहले हम इसको, ये आ चुका प्रश्न, तो इसका हमें पता है ये योग सूत्र से नहीं है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली कस्य ग्रंथस्य टीका अस्ति, जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है वो किसकी टीका है,
न्यायकारिकावली, सिद्धांत चंद्रोदय, न्याय कुसुमांजलि और न्याय सूत्रवृत्ति ही। तो किसकी है वो? न्यायकारिकावली। तो यहाँ पर ए ऑप्शन किस ग्रंथ की टीका है न्याय सिद्धांत मुक्तावली? वो न्यायकारिकावली की है। कात्यायन ने लिखा है सूत्र, धातु पाठ, वार्तिक और गणपाठ। कात्यायन ने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखी है वार्तिकें। तो ये है सी ऑप्शन हमारी जगह। क्या लिखा है? वार्तिक। सारस्वत व्याकरण वृत्तियों में विभक्त है 2, 4, 5 और 3। सारस्वत व्याकरण जो कितनी वृत्तियों में विभक्त है? तो वो है 3 में। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा डी सही है, 3। वाक्यपदीय ग्रंथ के लेखक हैं जैनेन, नागेश, भर्तृहरि और कैयट। वाक्यपदीय जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन हैं? तो वो हैं भर्तृहरि जी। तो यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, भर्तृहरि। पैवर का उच्चारण स्थान क्या है? उपध्मानाम ओष्ठौ। तो कौन सा उच्चारण स्थान होता है? ओठ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। पैवर का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर यतन होते हैं 3, 5, 4 और 6। तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार जो आभ्यंतर यतन कितने होते हैं? वो होते हैं 4। यहाँ पर 4 सी होगा हमारा ऑप्शन 4। भारोपीय परिवार की भाषाएं कितने भागों में विभक्त हैं? 4, 5, 2 और 7। तो वो किस में है? 2 भागों में। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 भाग। तो यहाँ पर भारोपीय परिवार की भाषाएं कितने भागों में विभक्त है? तो वो है 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो था वो सी था। कुशल शब्द का संबंध है अर्थ संकोच से, अर्थ विस्तार से, अर्थादेश देश से और अर्थापकर्ष से। तो इसका संबंध है अर्थ विस्तार से। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अर्थ विस्तार से। भाषा के आश्रय होते हैं वक्ता, श्रोता, दोनों वक्ता था श्रोता और वाक। तो भाषा के आश्रय कौन होते हैं? वक्ता और श्रोता दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सही था, वक्ता और श्रोता। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण होते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण होते हैं? 63, 65, 66 और 67। तो वो होते हैं 63। तो यहाँ पर जो है हमारा 63 ए ऑप्शन से जाएगा, 63 पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। लेट लकार का प्रयोग होता है लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, दोनों में या उपनिषदों में? तो लेट लकार का जो एकमात्र प्रयोग कहाँ पर होता है? वो होता है वैदिक संस्कृत में। तो यहाँ तो हमारा बी ऑप्शन से जाएगा, वैदिक संस्कृत। अपृक्त संज्ञा कस्य अवबोधो भवति? सितः, एकालः, मितः और अणितः। अपृक्त संज्ञा कस्य अवबोधो भवति? अपृक्त संज्ञा से किसका बोध होता है? एकाल, अपृक्तम एकाल प्रत्यय। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन सही है, अपृक्तम एकाल प्रत्यय। नदी संज्ञा कयोर विधीयते? नित्य स्त्रीलिंग इदुतो, एकारोकार्यो, घी संज्ञा वर्णयो और ऋकार ऋकार्यो। नदी संज्ञा कयोर विधीयते? नदी संज्ञा किसकी होती है? नित्य स्त्रीलिंगी हो, इदुतो हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए। विद्वत् शब्दस्य द्वितीय बहुवचने किम रूपम भवति? विद्वांसः, विद्वत्सः, विदुषः और विदुषः। विद्वत् शब्दस्य तृतीय बहुवचने, तो वो होगा विदुषः। सी ऑप्शन यहाँ पर चल जाएगा हमारा। उपसर्दम इत्यस्मिन् समस्तपदे कः समास प्रत्यय है? समासांत प्रत्यय है अच, कप, टच और ये। तो इसमें होता है उपसर्ग में क्या होता है? टच प्रत्यय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, टच प्रत्यय। औपगवः इत्यत्र अण् प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते? एको गोत्रे अपत्यम पोत्र प्रवृत्ति गोत्रम, गोत्राद्युनि स्त्रियाम और तस्यापत्यम। तो वो था तस्यापत्यम। डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर औपगवः तस्यापत्यम।
जिघास इति प्रयोगे क्या धातुः? घ्रा धातु, हस धातु, जन धातु और अद धातु। जिघास में यहाँ पर कौन सी धातु है? तो यहाँ पर है अद धातु, परस्मैपदी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, अद धातु। संप्रवदन्ते ब्राह्मणः इत्यत्र आत्मनेपदविधायकं सूत्रं किम्? अनोकिरकर्मकात् सम्प्रतिभ्यामध्याने भासो न संभाषा ज्ञानितन्विमुक्त्यमन्त्रणेषु वदः व्यक्तवाचां समुच्चारणे। संप्रवदन्ते ब्राह्मणः इत्यत्र आत्मनेपद विधायक सूत्रम। यहाँ पर आत्मनेपद विधायक सूत्र कौन सा है? वो है व्यक्तवाचाम। व्यक्तवाचाम समुच्चारणे। अधिसिंस्थासां कर्मिति सूत्रे कर्मग्रहणं कस्य निवर्त्यर्थम? संप्रदानस्य, आधारस्य, करणस्य और अपादानस्य। अधिसिंस्थासां कर्म इति सूत्रे कर्मग्रहणं कस्य निवर्त्यर्थम? तो होता है आधारस्य। बी ऑप्शन सही था यहाँ पर, आधारस्य। व्याकरण अध्ययनम केषां रक्षार्थम करणीयम? वर्णानां, वेदानां, संस्काराणाम और जीवानाम। तो व्याकरण का अध्ययन जो किसकी रक्षा के लिए करने के लिए बताया गया था? तो वो बताया गया था वेदानाम। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, वेदानाम। लटः स्थाने अप्रथमा समानाधिकरणे कौ प्रत्ययो विधीयते? तो मुन कत्वा, कत्कत्वतु, यत् कैप और स्त्री सानच। लटः स्थाने अप्रथमा, तो यहाँ पर क्या था? स्त्री सानच, स्त्री सानच। अलंकार संप्रदाय है केन प्रवर्तित है? रुद्रटेन, वामहेन, ममटेन और वामनेन। अलंकार संप्रदाय के किन्होंने परिवर्तित किया? तो वो है भामहेन। बी ऑप्शन सी यहाँ पर, भामहेन। रीति आत्मा काव्य से केन प्रोक्तम? रीति आत्मा काव्य किसने कहा है? कालिदासेन, विश्वनाथेन, वामनेन और राजशेखरेन। रीति ही आत्मा काव्य से, वामन। तो यहाँ पर सी सही था हमारा, वामनेन। आनंदवर्धन है कस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तक है? आनंदवर्धन जो है किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? रस सिद्धांतस्य, वक्रोक्ति सिद्धांतस्य, ध्वनि सिद्धांतस्य और औचित्य सिद्धांतस्य। देखो ये जो चारों हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। रस सिद्धांत, वक्रोक्ति, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। किस किस के इन चारों का हमें पता होना चाहिए। अगर आप इन सब का जवाब कमेंट सेक्शन चाहते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आपका अगर देखो जवाब तो इनका अगर साथ साथ ही दें, फिर वही है कि आप सिर्फ उसको वीडियो को देखने से, अगर आप कहीं अच्छे से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जवाब भी आपको आएंगे। तो इनमें 3 का तो बता देंगे हम आपको, 1 का बता देंगे, सॉरी 3 जो आपको अपने आप बताने हैं। तो उसका आप कमेंट में बताओगे। औचित्य किसका है? ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, क्षेमेंद्र। तो यहाँ पर वैसे हमें आनंदवर्धन का पूछा गया है किसके प्रवर्तक हैं वो, तो वो हैं ध्वनि सिद्धांत के। तो सी ऑप्शन सी है। तो बाकी ये 2 बच गए आपके लिए, रस सिद्धांत और वक्रोक्ति। वक्रोक्ति शायद हम पहले आ चुका है प्रश्न इसी वीडियो में। तो रस भी आ चुका है शायद, जहाँ तक है। तो आप ये दोनों मुझे बताएंगे, रस सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, इनके प्रवर्तक कौन है? प्रियदर्शिका नाटिका केन रचिता? जो प्रियदर्शिका नाटिका किसके द्वारा रची गई है? तो वो है श्रीहर्षेण, राजशेखरेण, कालिदासेन और शूद्रकेन। तो प्रियदर्शिका किसकी है? श्रीहर्ष। ये सही है यहाँ पर, श्रीहर्ष। मृच्छकटिके कति अंकाः सन्ति? मृच्छकटिकम में जो है कितने अंक है? 5, 10, 12 और चतुर्दश। तो कितने हैं उसमें? 10 हैं। तो बी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10। इस कटिया में कितने हैं? 10। बाण भट्ट है कस्मिन गोत्रे भू? बाण भट्ट जो है किस गोत्र में हुए? वत्स, सांडिल्य, कात्यायन और वात्स्यायन। तो बाण भट्ट जी किस गोत्र में हुए? तो वो थे वात्स्यायन गोत्र। डी सही है यहाँ पर। मालती माधव नाटकस्य कथावस्तु कीदृशी वर्तते? कैसी है उसकी? दर्शन प्रथिता, पुराण प्रथिता, कल्पना प्रसूता और इतिहास आश्रिता। मालती माधव की जो कथावस्तु है वो कैसी है? तो वो है कल्पना प्रसूता। तो यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन सही है, कल्पना प्रसूता। उत्तराम त्रिदश्य कस्य अंकस्य नाम चित्रवीथि दर्शनम?
प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक और चतुर्थ अंक। तो उत्तररामचरित का जो कौन सा अंक जो है चित्तर दर्शन है, तो वो है प्रथम अंक। तो यहाँ पर जो है हमारा ए ऑप्शन सही था, प्रथम अंकस्य। मुद्रा राक्षस नाटकस्य प्रणेता क्या है? कालिदास है, विशाखा दत्ता है, भास है और शूद्रक है। मुद्रा राक्षस नाटक के प्रणेता कौन है? तो वो है विशाखा दत्त। तो यहाँ पर बी सही है हमारा, विशाखा दत्त। साथ ही MPSCT का पेपर है, विरेचन सिद्धांतस्य आचार्य है कह है? क्रोचे, लॉन्जाइनस, अरस्तु और प्लेटो। विरेचन सिद्धांत तो किसका है? अरस्तु। यहाँ पर सी सही है हमारा, अरस्तु। शाक्येश्वरस्य भवनम किम नामधेय महर्षि समागतवान? वशिष्ठ है, असीता है, वाल्मीकि और अगस्त्य है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? असीता है, बी सही हो जाएगा हमारा। सुप्तमीन इव हृदय इति उपमा द्वारा क्या सूचित है? विश्वामित्र है, अगस्त्य है, वशिष्ठ है और कण्व है। तो कौन है? वशिष्ठ है। तो सी सही है यहाँ पर, सुप्तमीन इव हृदय। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता येन रम्या रमणीय कथा इत्यस्य श्लोकस्य रचयिता अस्ति। कालिदास है, भट्ट नारायण है, त्रिविक्रम भट्ट है, वाल्मीकि। ये श्लोक किसका है? ये एक श्लोक है त्रिविक्रम भट्ट जी का। त्रिविक्रम भट्ट। काव्य प्रकाश ग्रंथे किम अस्ति काव्यलक्षणम? तद एदोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो इसमें पूछा है कौन सा काव्य लक्षण है? तो हमने यही देखना है अशुद्धि के हिसाब से, जगह पर जो तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो ये सही है हमारा ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, बाकी सब गलत हो जाएंगे। जैसे बी ऑप्शन है तो उसमें हम देखते ही पता लगता है कि तद दोषौ है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है पहले से ही। नाट्य का नाम उक्ति उच्चार्यते त्रिपताका कारणेन प्रकाशोक्ति, सौगतोक्ति, जनांतिकम और आकाशभाषितम। तो वो है जनांतिकम, सी। प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानामिति वत्सां वक्ता कै? भर्तृहरि, अभिनव गुप्त पादाचार्य है, ममटाचार्य है, आनंदवर्धन है। तो यहाँ पर होगा आनंदवर्धन, डी सही है यहाँ पर। प्रभुर्बुभुषु भुवनत्रयस्य यः शिरोवतिरागाद्दशम चिकीर्तिषु इत्यस्तर कह तावत लक्षित है? शिशुपाल है, कंस है, रावण है और हिरण्यकश्यपु। तो यहाँ पर कौन है? रावण है, सी सही है यहाँ पर ऑप्शन। देखो भुवनत्रयस्य शिरो अतिद्रागाद्दशम, यहाँ पर किसको लक्षित किया गया? रावण को। रत्नावली नाटिकायाम उपहासित बृहस्पति बुद्धि दियो भाव अमात्य इतने क्या लक्षित है? विदुष का है, योगेंद्रायण है, वसुभूति और रोमनवान। तो यहाँ पर कौन है? विदुष का है, तो यहाँ पर बी ए सही है ऑप्शन। रत्नावली नाटिकायाम विदुष का है। शोकांद मनसा तेन द्विजातिर्धर्म सुलभो दैन्य परिग्रह कृत है इत्यस्य वक्ता कै? दुर्योधन है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अंगराज कर्ण है। शोकांद मनसा तेन द्विजाति धर्म सुलभो दैन्य परिग्रह कृत है
दुर्योधन है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन के अनुसार सही होगा वो होगा ए, दुर्योधन। शार्दूलविक्रीडते छंदसि यति भवति सप्तमाक्षरे, अष्टमाक्षरे, नवमाक्षरे और द्वादश अक्षरे। शार्दूलविक्रीड छंद में जो है यति कहाँ पर होती है, तो वो होती है 12वें अक्षर पे, यानी कि द्वादश अक्षरे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, द्वादश अक्षरे। गुप्त शिलालेखेषु महाभारतस्य कृते कै शब्द प्रयुक्त है। जय है, भारत है, सतसहस्त्री संहिता और इनमें से कोई भी नहीं। तो वहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, वो हुआ है सतसहस्त्री संहिता, सी ऑप्शन। वाल्मीकि रामायणे कति श्लोकाः सन्ति। वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं, तो वो हैं 24,000 बी। महाभारत में मुख्य रस कौन सा है। महाभारत में मुख्य रस है क्या, वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है और शांत रस है। देखो महाभारत में कई बार हम एकदम से देखकर सोचते हैं कि वीर रस होगा, लेकिन महाभारत के अंदर शांत रस है। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, क्योंकि कन्फ्यूजन जैसे प्रारंभ में हमें भी कई बार ये लगता है कि महाभारत देखते एकदम से कहीं ना कहीं वीर रस आ जाता है, लेकिन शांत रस है महाभारत के अंदर। 150 क्वेश्चन है साथी। और जो साथी अब तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, इंस्टा पर नहीं जुड़े हैं, या व्हाट्सएप चैनल जो हमने बना दिया है कौशिक ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप कौशिक ऑनलाइन क्लासेस नाम से सर्च भी कर सकते हैं चैनल को व्हाट्सएप पर। अब उसमें भी वो भी सही है। जैसे टेलीग्राम पर कई साथी टेलीग्राम नहीं यूज़ करते थे, तो उन सब साथियों के लिए है। और वहाँ पर जैसे कि ये होता था कईयों का व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने पर कि मैसेज से परेशान हो जाते हैं, कई बार उसमें नंबर शेयरिंग होता है, तो वो कोई भी ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। मैसेज उसमें सिर्फ जो एडमिन है वही कर सकते हैं, और जो नंबर शेयरिंग है वहाँ पर किसी का नहीं होगा। तो सभी साथी जो हैं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता है उपदेशः अस्ति। किस पर्व में श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश है, तो वो है भीष्म पर्व में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा भीष्म पर्वणि। आकारेण बृहत्तमं पुराणम अस्ति। आकार में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराणम। तो वो है स्कंद पुराणम, सी सही है यहाँ पर, सॉरी बी सही है यहाँ पर, स्कंद पुराणम। कई बार जो ऑप्शन लगे हैं उनको देखकर खुद भी कन्फ्यूजन हो जाता है। आकारेण बृहत्तमं पुराणम अस्ति स्कंद पुराणम। कई बार ऑप्शन कोई बोला जा रहा है, कहीं टिक भी गलत ना हो जाए, तो वैसे ध्यान है। कई बार जैसे कि ऑप्शन लगे हुए हैं, जिस साथी का भी पेपर है उन्होंने जैसे लगा रखा है पूरा ऑप्शन, तो उनको देख के थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम इति सुक्ति कस्मात् ग्रंथात् गृहीता। मनुस्मृते, पराशर स्मृते, नारद स्मृते, याज्ञवल्क्य स्मृते। तो वेद अखिलो धर्म मूलम, तो ये किसमें है, मनुस्मृति। तो यहाँ पर ए सही है हमारा, मनुस्मृति है। कुमारगुप्तस्य मंदसौर अभिलेखः कस्यां लिप्यां लिखितमस्ति। कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है वो किस लिपि में लिखा गया है। देवनागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी और नंदी नागरी। तो वो किस में है, ब्राह्मी। तो यहाँ पर सी सही है। समुद्रगुप्तस्य कति अभिलेखा प्राप्यन्ते। 5, 6, 3 और 4। तो यहाँ पर कितने अभिलेख मिलते हैं उनके, 4। यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन सी हो जाएगा। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि शिखंडी जन्मस्य कथा अस्ति। किस पर्व में जो शिखंडी की जिसके जन्म की कथा है। उद्योग, शांति, विराट और भीष्म। तो कहाँ पर है कथा, उद्योग पर्व में, ये सही है यहाँ पर। शिखंडी का जन्म कथा कहाँ पर है, उद्योग पर्व में। अर्थशास्त्रानुसारेण कह एका गुप्तचरो नास्ति। तीक्ष्ण है, उदास्थित है, लेख राम है और कापाटिक है। इनमें से कौन सा एक गुप्तचर नहीं है, यानी कि 3 है हमारे। कौन कौन से 3 है वो गुप्तचर, तीक्ष्ण है, उदास्थित है और कापटिक है, लेकिन लेख राम है नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीक्ष्ण है, उदास्थित है, कापटिक है।
सर्वधर्माणाम आश्रय अस्ति आन्वीक्षिकी वार्ता दंडनीति आशुन कापी। सर्वधर्माणाम आश्रय अस्ति वो होता है आन्वीक्षिकी, तो यहाँ पर ए सही है हमारा। सरस्वती दृशद्वत्यो नद्यो मध्ये देश आसीत आर्यावर्त है मत्स्य देश है ब्रह्मवर्त है पंचाल देश है। सरस्वती दृशद्वत्यो हो तो कौन सा था, ब्रह्मावर्त है, सी सही है यहाँ पर। मनुस्मृत्यानुसारम शिशो निष्क्रमणम कर्तव्यम चतुर्थ मासे पंचमे मासे तृतीय मासे और द्वितीय मासे। मनुस्मृति के अनुसार शिशु का निष्क्रमण करना चाहिए, कब होता है वो, चतुर्थ मास में, ये सही है यहाँ पर, चतुर्थे मासे। याज्ञवल्क्य मतानुसारम व्यवहारान कह पश्येत ब्राह्मण नृपः गुप्तचर सेनापति। याज्ञवल्क्य मतानुसारम व्यवहारान, व्यवहार से कौन, नृपः राजा, बी सही है यहाँ पर। रुद्रदाम्नः गिरनार शिलालेखस्य लिपि अस्ति अशोक कालीना ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि कुषाण कालीना ब्राह्मी लिपि मौर्य कालीना ब्राह्मी लिपि। तो कौन सी उसमें, कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि है वहाँ पर रुद्रदाम के गिरनार शिलालेख में, तो यहाँ पर सी सही है हमारा। परम मर्मज्ञ है प्रगल्भ है छात्र वेशधारी च गूढ़ पुरुष है भवती काप्टिक है उदास्थित है वैदिक है तीक्ष्ण है। परम मर्मज्ञ है प्रगल्भ है छात्र वेशधारी कौन होता है, काप्टिक है, हाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा, काप्टिक है। तो इस तरह से 150 प्रश्न है साथियों, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें सभी वीडियो को, और अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं लगती है डिसलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें ज़रूर, ठीक है। तो ब्रह्मदिने देवयुगानां संख्या भवति, ब्रह्मदिने देवयुगानां संख्या भवति, तो होती है सहस्त्रम, बी। भिक्षोः बलस्य सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेखे पंक्तयः सन्ति 10, 12, 13 और 16, तो वो है 10, ए। कौटिल्य मतानुसारम नृपः रात्रे कस्मिन् भागे प्रतिबद्ध स्यात्, तृतीय भागे चतुर्थे भागे पंचमे भागे और षष्ठे भागे। कौटिल्य मतानुसारम नृपः रात्रे कस्मिन् भागे प्रतिबद्ध स्यात्, षष्ठे भागे, डी सही है यहाँ पर। याज्ञवल्क्य मते व्यवहारस्य तृतीय पादः अस्ति क्रियापदः भाषापादः उत्तरपादः साध्य सिद्धिपादः। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, नहीं लग रही है डिसलाइक करें। और अगर आपका कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि जैसे बीच में थोड़ा बहुत अगर किसी प्रश्न में कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में अंदर लिख सकते हैं, आपको उसको जवाब मिल जाएगा। याज्ञवल्क्य मते व्यवहार से तृतीय पाद अस्ति क्रियापद है, तो यहाँ पर हमारा ए सही है। तो सभी साथी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसके आगे हम इस चीज़ को, क्योंकि जैसे अपने DSSB के उसमें ही मान लीजिए इस पार्ट को एक, और जो साथी MP सेट मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र सेट SET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और जो सारे UGC नेट DSSB PGT UP PGT EMRS इन सब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेवल है वो सबका बराबर ही है। और एक जैसे कई साथियों क्वेश्चन आ रहे हैं DSSB PGT के सिलेबस के लिए, तो उसकी कोशिश करें, क्योंकि देखो वैसे एक्चुअली ये है कि DSSB जो है PGT TGT जैसे पेपर लेता है तो उसका कोई फिक्स एक क्राइटेरिया नहीं डालता है कि इसमें से ये होगा, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है उसमें। सीधा होता है कि आपका 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा और 100 नंबर का आपका जनरल होगा। सब्जेक्ट में आपके 90 जो आपके सब्जेक्ट में से होंगे, 10 जो आपसे पैडागोजी इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या उसमें कुछ करंट के भी हो जाते हैं कई बार, तो इस तरह से बनाता है उसको। तो फिक्स उसका DSSB के जो पिछले पेपर के रिव्यू चल रहे हैं, और जो साथ ही DSSB पुराने जो 2021 के इत्यादि के पेपर देखना चाहते हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उनको पिछले साल का जो DSSB PGT फीमेल संस्कृत हुआ है वो भी, PGT मेल हुआ है वो भी, और TGT के भी सभी पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जैसे जो साथी UP की तैयारी कर रहे हैं तो UP के भी सभी जो पुराने पेपर हैं वो अधिकतर वहाँ पर उपलब्ध हैं।
तो साथी उन सभी को देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर पता लग जाता है कि, क्योंकि कई बार देखो खाली टाइम लाइन पर हम लगा देते हैं DSSB, तो वही साथी सोचते हैं वो DSSB के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि DSSB का सिलेबस कोई अलग नहीं है UGC नेट से या UP PGT से, EMRS से, और जो मध्य प्रदेश SCT, महाराष्ट्र SCT सबके बराबर ही है। तो सभी साथी जो हैं अपना उन सब वीडियो को देखें साथ में, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेट का प्रेफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट सभी का लेवल सेम है, तो इसलिए सभी साथी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।